हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है इसका आंसर ऑफ टेस्ट 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। देखो, दो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें। फोर्स विथ विच टू चार्जेस इंट्रैक्ट इज नॉट चेंज्ड, सही है। ये तुमको ध्यान में ये रखना है इसमें, क्लियर। ध्यान में तुमको ये रखना है कि अगर मान लो देर इज़ वन चार्ज ऑफ क्यू एंड देर इज़ अनदर चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू और फोर्स तुम्हारा एफ बन रहा है दोनों के बीच में। अगर मैं बीच में एक थर्ड चार्ज क्यू डैश को भी लेके आऊँ तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एफ था, दैट फोर्स विल नेवर चेंज इट्स क्राइटेरिया, वो एफ का एफ रहेगा। हाँ, इन दोनों के बीच में एक दूसरा फोर्स हो सकता है, इन बिटवीन दैम देर इज मे बी अनदर फोर्स, बट प्रीवियस फोर्स विल बी नॉट अफेक्टेड। ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स का, ये ध्यान रखना है, जो तुमने क्लास 11 ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अ नंबर ऑफ फिक्स्ड चार्जेस इज वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दिस। यस, वेक्टर रिजल्टेंट मतलब ये बोलना चाहता है कि इस देर इज वन चार्ज 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 बहुत सारा चार्ज है, तो नेट चार्ज सपोज यहाँ निकालना है तो इसका डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, इधर गया, इन दोनों के बीच में सपोज ये फोर्स डायरेक्शन है, ये फोर्स डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन का मतलब वेक्टर, तो ये सारा का सारा वेक्टर पे डिपेंड करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इज इट राइट? यस, ये भी सही है। इसीलिए 10 का क्या होगा? 10 का हो जाएगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 11 एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। 11 का क्या हो जाएगा? सी, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब डाइपोल। डाइपोल मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास प्लस क्यू और यहाँ पे हो गया तुम्हारा माइनस क्यू, तो फील्ड कैसे होगा? देयर इज अ फील्ड लाइन्स, सो इज देयर, यहाँ कोई तुमको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है? नहीं, तो जीरो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक तो जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी जीरो नहीं हो सकता। पोटेंशियल तो जीरो होता है तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट, जो तुमने थ्योरी में पढ़ा था, है ना। नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, नहीं, इज इट राइट? एक्सिस में नहीं होता है, सीधा रहेगा तुम्हारा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, टुवर्ड द एक्सिस में होगा, परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। सो आई थिंक 11 सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। In the question number 12, a point charge is located at the center of the cube of each. Find the electric flux. सेंटर ऑफ द, सेंटर में होने से तो तुमको पता है, थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। क्यूब बाई 6 फेसेस है तो कितना होगा? डिवाइडेड बाई 6 ईच फेस बोल रहे हैं, तो आई थिंक 12 बी इज द आंसर। ठीक है। 13 is very simple, right? These are the charges on the surfaces. What is the net flux? तो नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा? तो फ्लक्स के लिए तो तुमको पता है कि चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिया नहीं है। सो 13 अगर कोई डी भी आंसर देता है तो ओके, दैट इज राइट, बट एक्चुअल आंसर विल बी व्हाट? द 13A। व्हाई इट इज? बिकॉज इफ आई से दिस इज एक चार्ज है तुम्हारे पास Q प्लस कैपिटल Q, दूसरा है तुम्हारा Q, और तीसरा है तुम्हारे पास Q माइनस कैपिटल Q। तो ये कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बच गया तुम्हारे पास 3Q टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी अगर शायद यहाँ मिस्टेक होगा, या फिर डी ऑप्शन तुम बोल सकते हो, लेकिन ए इज़ द एक्चुअल आंसर। एक्चुअली यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए था इनको सब में, तो नहीं दिया है इसमें, तो ये थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना है तुमको। ठीक है। अब रहा तुम्हारा 14। तो 14 के भी बहुतों ने आंसर नहीं दिया है, तो 14 का आंसर कैसे निकालते हैं इसमें देखो। तो 14 का आंसर निकालते हैं हम लोग। 14 का आंसर बहुत इजी है, राइट। इट इज़ एक्चुअली, अगर मैं देखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इट इज़ E ds
इज इक्वल टू, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है तुम्हारा, Q बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज इक्वल टू 4 पाई व्हाट, इट इज r स्क्वायर, है ना। ओके, एंड चार्ज कैन बी रिटन एज surface charge density. Charge can be written as what? Surface charge density and area. Sorry, charge density. तो charges are distributed. They have written here. It is also यहाँ लिखा भी हुआ है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेयर. तो स्पेयर है तो वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. Is it right? If it is distributed the volume, so I will write here it is 4 by 3. It is pi r cube. ये बन गया चार्ज और नीचे है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट. 4 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये आर क्यूब, ये आर स्क्वायर. सो आई थिंक 1 आर विल बी लेफ्ट. सो द आंसर विल बी योर व्हाट, सिग्मा आर बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट. इज इट राइट? विद दैट 3 इज ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी बोला था, तो आई थिंक दिस इज कम अंडर द प्रोपोर्शनलिटी, सो डोंट राइट. So you got your electric field. Electric field is what? यहाँ पे देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है. B is the answer. 14B will be the answer. Yeah. Okay. Come on the 16 question number. Sorry, 15. In the answer of 15, 15 का तुम्हारा बहुत इजी है. ये तुम्हारा है ना, ये क्यूब है, तो क्यूब का तुम देखो कहाँ पे रखते हो. इसमें चार्जेस प्लेस एट वन ऑफ द कॉर्नर. सपोज यहाँ रखा है. एक तो काम करो कि इसको सेंटर करते हैं, है ना. इसको सेंटर करने से यहाँ पे और एक क्यूब आ जाएगा, है ना. ये क्यूब जो है तो डेफिनेटली इधर एक क्यूब आ गया, है ना. जरा सोच के देखो, अभी भी सेंटर नहीं है कॉर्नर में, तो इसके पीछे 2 यानी कि 4 हो गया. अभी भी सेंटर नहीं है, इसके मतलब नीचे में भी 4, तो 4 4 कितना हो गया, 8. तो यानी कि टोटल ये हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट. यानी कि दिस इज द फ्लक्स फॉर ईच क्यूब वन. क्योंकि अभी ये सेंटर में है, जब 8 रहेगा तो सेंटर में रहेगा, तो सेंटर किससे बनता है तुम्हारा, 8 से बनता है. तो ईच क्यूब में कितना हो गया, क्यूब बाई 8. लुक एट द आंसर. आंसर में पूछा हुआ है तुमको, राइट, शेडेड. शेडेड में बोल रहा है, तो शेडेड मतलब क्या हो गया, एक सरफेस हो गया ना, क्यूब तो नहीं है. अब हम पीछे आ जाते हैं. अगर ये ईच क्यूब में है तो हर एक क्यूब में तुम्हारे पास कितने सरफेस है. अब देखो ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस सरफेस में पैरेलल जाएगा, तो इसमें फ्लक्स नहीं बनेगा. इसमें भी पैरेलल जाएगा और इसमें जाएगा, तो बचेगा कितना फेस तुम्हारे पास, 1 2 और सामने 3. तो फिर से मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा. तो 8 चीज़ें कितना होता है, 24. ले यहाँ पे 24 एंड क्यू बाई और एप्सिलॉन नॉट. इससे तुम्हारा आंसर बन जाएगा, है ना. दैट्स व्हाई दिस बी इज द आंसर. क्लियर. 16 का देखते हैं. इसमें 16 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट. 16 का आंसर हम लोग निकालते हैं. इसमें 16 का आंसर है तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना. सेंटर में एक चार्ज है दैट इज क्यू, और ये सराउंडेड बाय एक शेल है जिसके सरफेस में -2 क्यू है ना. तो लेस देन यानी कि इसके अंदर में एट दिस पॉइंट अगर मैं पूछूँ फ्लक्स क्या है, तो इस चार्ज से बनेगा. ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा तुम्हारा. फ्लक्स क्या बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इज इट राइट. सो यू कैन सी ऑप्शन ए इज राइट. फिर देखो इक्वल में क्या होगा, माइनस नहीं हो सकते बिकॉज वहाँ पे 2q है. 2q है, फिर ये क्या करेगा, ये इसके अंदर में माइनस बनाएगा, ऊपर में प्लस बनाएगा. यानी कि अगर मैं टोटल चार्ज देखूँ तो इज इक्वल टू -q100, है ना. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इसमें इक्वल है ना. ओके, बी इज ऑल्सो राइट. बी इज ऑल्सो राइट, है ना. बी तो सही है. तो 16 बी इज ऑल्सो राइट आंसर. प्लीज मेक इट करेक्ट.
उसने इसमें 16 बी दिया है, ऐसा राइट है तुम्हारा। अगर मैं सी में जाऊँ तो मोर देन में -2 नहीं, माइनस बी का चक्कर रहेगा, है ना। फ्लक्स तो तुमको पता है ना, फ्लक्स का क्या चक्कर होता है कि अगर मैं पूछूं कि इस सरफेस में क्या होगा तो उसमें भी इतना ही होगा -2 और बड़ा कर लेते हैं इस सरफेस में क्या होगा उसमें भी उतना ही होगा। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट राइट आंसर। और लेस देन में तो माइनस हो ही नहीं सकते, लेस देन में तो सिर्फ प्लस होगा। सो आई थिंक ए और बी इज़ द राइट आंसर। चलो ठीक है, वेरी गुड। टू सिमिलर 17 इज व्हाट, चार्जेस है, दो सिमिलर चार्जेस है, फोर्स बिटवीन देम इज एफ। अच्छा 17 का ये तुम्हारा आंसर है, तो 17 का आंसर मैं दे देता हूँ इसमें, राइट। 17 का आंसर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू, और यहाँ पे एक है तुम्हारा प्लस क्यू, और यहाँ पे है माइनस क्यू, इज इट राइट। तो इसमें सेंटर में बोल रहा है तो बोथ द डायरेक्शन प्लस प्लस रिपल्शन एंड प्लस माइनस अट्रैक्शन। सो लेट मी राइट दिस इज व्हाट F1 एंड दिस इज व्हाट F2, है ना। सो F1 एंड F2, और F था हमारे पास क्या, फोर्स था, ये F था इन दोनों के बीच में, राइट। F इज इक्वल टू व्हाट K and it is for all are capital K, sorry, and K Q square by R square, है ना। और ठीक है R ले लिया। अब ये जो F1 और F2 है, जब इसको देखो, इस F1 इज इक्वल टू व्हाट F2, बिकॉज सेंटर में है ना दोनों, इज इक्वल टू K। अब चार्ज क्या है इसमें, K Q स्क्वायर बाई, अब ये जो डिस्टेंस R है इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर, इज इट राइट। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है इसमें, है ना। सो व्हेन आई विल ऐड दिस टोटल फोर्स, तो देखो ये 2 है तुम्हारा, तो आई थिंक ये बन जाएगा 2, इज इट राइट, K इट इज व्हाट Q स्क्वायर बाई, और ये 2 2 से 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर लिख लिया, बाई R स्क्वायर, है ना। अब ये जो पार्ट है दिस इज बिकम योर F, यहाँ लिखा है मेरे को, दिस इज द F। तो कितना हो गया तुम्हारे पास 8F, है ना, 8F आ गया। तो यानी कि यहाँ देखो 8F, अब किस तरफ जा रहा है, माइनस क्यू, तो यानी कि 17 में क्या होगा, C हो जाएगा, प्लस क्यू की तरफ नहीं है। तुम देख सकते हो ये माइनस की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी तुम्हारा माइनस क्यू की तरफ। 18 में क्या है तुम्हारे पास, राइट, ये तो बहुत आसान है। 18 का आंसर है, देखो इसमें कैसे है, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द, है ना, इस प्लस क्यू की वजह से, राइट, इस प्लस क्यू में इधर जाएगा डायरेक्शन, और इस प्लस क्यू के वजह से ये हो गया इसका डायरेक्शन, है ना, और इस प्लस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस भी होगा और इधर जाएगा, है ना। तो ये लेट मी राइट हियर इट इज व्हाट F1, ये F1, ये हो गया तुम्हारे पास F2, ये हो गया तुम्हारे पास F3, है ना। तो यहाँ हमारे पास जगह है, तो जो तुम्हारा F1 है वो हो जाएगा तुम्हारे पास डेफिनेटली K आएगा, KQ बाई A स्क्वायर, विच इज इक्वल टू F2। तो तुमको पता है कि दो वेक्टर अगर सेम होता है तो इन दोनों का आंसर सपोज F डैश है, F डैश इज द आंसर ऑफ F1 एंड F2। तो ये जो F डैश होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर तुमको पता है रूट अंडर, तो रूट अंडर 2 F1 आ जाएगा। समझ में नहीं आता एक बार पूछ लेना मेरे को, F1 या F2 लिख दिया। अब ये दोनों को ऐड करना है, F3 के साथ ऐड करना है। सो व्हेन आई विल ऐड द टोटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट F3, है ना, F3 प्लस F डैश, है ना। अब दोनों को ऐड करके देखो, एक में आ जाएगा 1/2 प्लस एक में आ जाएगा √2
बाकी तो एज यूजुअल है, इट्स के है ना, क्यू बाई वट आर स्क्वायर। तो इसका आंसर देखो तुम्हारे साथ ये मैच कर जाएगा, सी इज द आंसर। डियर स्टूडेंट, ये 19 जो है वो मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है ना। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए इज़ द आंसर, बिकॉज ये 0 रहेगा, इसके बाद वो आर से फिल स्पेयर है ना, वो भी क्या है तुम्हारे पास हॉलो है, तो हॉलो की वजह से ये बाहर पर नहीं ऐसे ऐसे कम होगा, लेकिन हॉलो तक यानी सरफेस तक 0 रहेगा, ठीक है। और 20 का तो तुम यूनिट्स निकाल सकते हो, इसमें यूनिट निकाल के देखना, ये डी इज़ द आंसर हो जाएगा इसका। ये बहुत आसान है, नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लेना एक बार।